हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने आपको जो है एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कराई थी। ठीक है। आज उसी का ये उसी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है इसमें, केवल एमसीक्यू टाइप के हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी उसी पूरे इंडिसेस पर ही बेस्ड है। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5 होल 1/16 की होल पावर -3/4। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 होल 1/16 की होल पावर राइट करेंगे -3/4। तो ये जो अभी मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। ठीक है। तो 16 5 जा 80 और 1 ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। 81/16 और होल पावर यहाँ पर क्या आएगी -3/4। ठीक है। इस पावर को अगर प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और अपॉन में 81 होल पावर माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3/4। ठीक है। जब आप डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है। अब देखो ये डेनोमिनेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें 16 के जो भी फैक्टर करने हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 4 की पावर में। यानी 4 16 का करोगे तो 2 से डिवाइड, तो 8 आ जाएगा। 2 से 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से करोगे तो 2, और फिर फाइनली 1। तो कितने 1 2 3 4 आ गया। यानी आप इसको 2 की पावर 4 राइट कर सकते हो, और ये छोटी छोटी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 की पावर क्या राइट कर देंगे 4, और इसी तरीके से 81 को क्या राइट करेंगे 3 की पावर 4, और होल पावर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ करके देखो, पावर यहाँ पर जब सेम होती तो ये कॉमन ले ली जाती, तो 2/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2/3 की होल पावर 3। इसको आप ओपन कर दो तो 8/27। 8/27 डी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ओके। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इसमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि ये हमारा है क्यूब रूट 2 की पावर 2, और उसके भी अंदर है यहाँ पर फोर्थ रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनर साइड से यानी इस तरफ से सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा, और क्यूब रूट को जब आप लिखते हो तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे 4 की होल पावर 1/3। ठीक है। इस तरीके से। और इसकी ये जो है ये फोर्थ रूट है, इसको हटाओगे तो आएगा 4 की पावर 1/3, और उसकी भी पावर 1/4। क्लियर हो गया। तो देखो अब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 4 की पावर हो जाएगा कितना 1/12। 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है। अब देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और होल पावर 1/12। ठीक है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/12, यानी ये कट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1/6। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। इसके आंसर आपका हो जाएगा सी। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट फाइंड करना है क्यूब रूट। तो आप इसको क्वेश्चन को कुछ ऐसे राइट कर सकते हो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई, और 32 को आप 2 की पावर 5 और होल पावर 12 राइट 1/12 राइट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व कर लो। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, और ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो आ जाएगा क्या 5/12। बेस सेम हो गए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब पावर्स को जब ऐड करोगे तो देखो यहाँ ऐड करके देख लो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो इनका एलसीएम तो 12 आने वाला है। ठीक है। 3 4 जा 12,
4 3 जा 12, यानी 3 का डिवाइड आप 12 में कर रहे होगे, ठीक है, तो 4 टाइम जाएगा। और 4 का डिवाइड आप 12 में कर रहे होगे, 3 टाइम जाएगा। उस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दोगे आकर के, प्लस, और 5 12 का डिवाइड 12 में करोगे तो 1 टाइम जाएगा, और 5 इंटू 1 करोगे 5 आ जाएगा। तो इनको ऐड कर दो, तो 12 अपॉन क्या आ जाएगा 12, यानी आप इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर ये सबको ऐड करके इनका एलसीएम कितना आने वाला है 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 12/12 कट हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी आंसर हमारे पास 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो 2 हमारा यहाँ पर आंसर है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहे हैं बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, फोर्थ। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आप 81 की पावर जो -2 है और उसकी होल पावर ये फोर्थ रूट यानी 1/4 लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर 3 को आप किस में ला, तो चलो मल्टीप्लाई करा दो। 81 की होल पावर -2 मल्टीप्लाई 1/4, ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 81 की होल पावर -1/2। अब अगर पावर प्लस करनी है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 1/81 की होल पावर प्लस का 1/2, यानी बेस हमें डेनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 2। तो यानी 81 के कुछ ऐसे फैक्टर करने होंगे कि हमें बेस 2 मिल जाए। तो देखो 1/9 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/9 की होल पावर 1 आएगा, तो यानी 1/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है ए वाला। ठीक है, इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो कौन सा है, फिफ्थ। वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। तो देखो ये यहाँ पर 256 है, 256 है। अब 256 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी लगा हुआ है, तो पावर्स को ऐड करोगे तो आप लिख रहे होंगे 256 की होल पावर 0.16। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही नोट कर दिया है, 256 की होल पावर 0.09। ठीक है, बेस जब सेम होता है तो हम लोग यहाँ पर पावर्स को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 256 की होल पावर 0.16 प्लस 0.09, तो इनको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 256 की होल पावर 0.25। ठीक है, अब इसको देखो पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। 25 1 जा 25 4 जा, तो 256 की होल पावर फाइनली 1/4 आता है। अब हमें 256 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि पावर उसकी 4 आ जाए, बेस हमारा कुछ ऐसा रहे कि उसकी पावर 4 आ जाए। तो जिस बच्चे को भी फैक्टराइज करना नहीं आता वो प्लीज इसको सीख ले। और देखो आप इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 6 जा 2 4 जा, है ना, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 32। और मैंने आपको पहले की वीडियोज में बता रखा है कि 32 की जब फैक्टर करोगे तो हमें 2 की पावर 5 मिल जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, और 2 2 जा, फाइनली 2 1 जा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 की पावर 8 आ गया, तो हम देखो 2 2 के पेयर बना लेंगे। अगर इसको आप ये लिख सकते हो कि 2 की पावर 8, ठीक है, लेकिन हमें पावर कितना चाहिए था 4, तो बेस कुछ चेंज होगा। तो अगर इसी नंबर को हम ये चेंज कर लें कि 2 की पावर 2 कर दें और होल पावर में 4 कर दें, तब भी तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये बेस कितना बन जाएगा 4, यानी हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 4। तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता देखो 2 2 के पेयर बना लो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी 4 की पावर 4 हो जाएगी। तो आप इसे लिख रहे होगे 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और ये हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, फिफ्थ का क्या आंसर है ए। क्लियर हो गया।
इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू x के इक्वल में आएगी। ओवरऑल हमें x आंसर फाइंड करवा रहे हैं कि मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर x आ जाएगी। तो चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, x की पावर 12 और अपॉन में 7 है, माइनस एक्स की पावर 5.7 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो इस ऑप्शन को यानी ए को अभी छोड़ दो, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, माइनस में एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 1/3, और अभी भी अंडर रूट 12th रूट लगा हुआ है, ठीक है, 12th रूट लगा हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4/3 और होल पावर 1/12, इनका करा दो मल्टीप्लाई। तो एक्स की पावर 4 अपॉन कितना जाएगा, 12 3 जा 36, यानी 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो यहाँ पर एक्स की पावर 1/9 आ रहा है, तो यानी ये हमें 9th रूट मिल रहा है करके, क्या मिल रहा है, 9th रूट। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो एक्स की पावर 3 है ना, और अगर हम रूट हटा दें तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगा और होल पावर 2/3 रहेगा। भाई देखो x की पावर 3 पहले से लगा हुआ है, स्क्वायर रूट हटाओगे 1/2 आएगा, होल पावर 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, ये ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली x की पावर 1 यानी x आंसर आ गया। तो यहाँ पर x आंसर आ गया। पूछ भी रहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, मतलब चारों ऑप्शन को अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी वैल्यू x, यानी जिसका आंसर x आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन इसका हो गया, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, सी। तो ए को तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता तो हम पावर्स को एक बार ऐड करते, ठीक है, वो हो नहीं सकता था। सेकेंड किया, सेकेंड में भी नहीं आया, 9th रूट मिला। यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, तो 4th को करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस चेक करने ही होंगे, ठीक है, या तो कोई वैल्यू पुट करके देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, राइट है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर। ये एक स्टेटमेंट में कहा गया है 3 की पावर m प्लस 2 की पावर n, मतलब वो ये कह रहे हैं 3 की पावर m प्लस 2 की पावर n इक्वल्स टू 5 की पावर m प्लस n। तो ये क्या लॉजिक हुआ, मतलब ऐसा तो कोई भी लॉज नहीं है एक्सपोनेंट का। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n, तब भी यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ना तो बेस सेम है ना तो एक्सपोनेंट सेम है, तो तब भी कुछ नहीं किया जा सकता था। यानी 5 की पावर m प्लस n आने का एकमात्र ऑप्शन ये था कि 5 की पावर m होता और 5 की पावर n होता, तो हम लिखते 5 की पावर m प्लस n। पर ये सिनारियो आपके पास कहीं भी नहीं है, यानी हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, a की पावर m प्लस b की पावर n इक्वल टू a प्लस बी की पावर m प्लस 1 होता है। तो ऐसा भी लॉ मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पर कि प्लस में लगा करके और a की पावर m और b की पावर, यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि बेस को भी ऐड कर रहे हो, पावर्स को भी ऐड कर रहे हो। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है और फर्स्ट वाला भी फॉल्स था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो 7th का आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।